वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी काजिम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने बताया कि मुख्य आरोपी काजिम अंसारी ने ही निर्मम तरीके से जीतन सहनी की हत्या की थी। मुकेश सहनी के पैतृक गांव बिरोला थाने के अफजाला में उनके पिता रहते थे। एसएसपी ने बताया कि काजिम ने घटना में संलिप्तता को स्वीकार करते हुए वारदात की विस्तृत जानकारी दी है। इस हत्याकांड को लेकर लोगों के बीच में कई सवाल थे, जिनके जवाब अब मिल गए हैं। दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य आरोपी काजिम ने जीतन राम सहनी से साल 2022 में 1 लाख रुपए और फिर साल 2023 में 50,000 रुपए लिए थे। 1.5 लाख रुपए 4% ब्याज पर जीतन ने दिए थे। काजिम की कपड़े की दुकान थी जो बंद हो गई थी, जिसके चलते उसने जीतन से ब्याज माफ करने को कहा था, लेकिन जीतन राजी नहीं हुए। काजिम ने कर्ज के एवज में जमीन के कागजात गिरवी रखे थे जिन्हें वे लेना चाहते थे। इसी को लेकर विवाद हुआ और फिर काजिम ने जीतन की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। जीतन सहनी लगातार काजिम से सूद पर दिए गए पैसे वापस करने की मांग कर रहे थे। वही आरोपी काजिम ब्याज माफ करने और जमीन के गिरवी रखे कागज वापस लेने पर अड़ा था। कर्ज वापस नहीं कर पाने के चलते काजिम ने जीतन की हत्या का प्लान बनाया, जिसके लिए उसने पहले रेकी की, जो सीसीटीवी कैमरे में भी साफ दिख रहा है। गांव का ही काजिम निकला हत्यारा। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या का मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी मोहम्मद काजिम अंसारी, जो जीतन के गांव अफजला का ही रहने वाला है, जीतन की जान पहचान वाला है। आरोपी काजिम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अफजला मुकेश सहनी का पैतृक गांव है। साथियों ने हाथ पकड़े, कासिम ने चाकू मारा। आरोपी काजिम ने बेहद निर्ममता से मुकेश सहनी के पिता का मर्डर किया था, जिसमें उसके साथी भी शामिल थे। काजिम ने सोमवार की रात करीब 1:30 बजे साथियों के साथ जीतन सहनी के घर में पीछे के दरवाजे से प्रवेश किया। उस दरवाजे में अंदर का लॉक नहीं है। घर में घुसने के बाद इन सब ने जीतन को जगाया और डरा धमकाकर अपनी जमीन और कर्ज के कागजात मांगे। इस पर जीतन से उनका विवाद हो गया। इस पर गुस्से में आकर काजिम ने जीतन पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिया। उसके साथियों ने जीतन के हाथ पैर पकड़ रखे थे। मोबाइल लोकेशन, नाखून और कपड़ों पर लगे खून के निशान। पुलिस को काजिम अंसारी के नाखूनों में ब्लड स्टेन और कपड़ों पर भी खून के निशान मिले हैं। इसके अलावा इस घटना में शामिल काजिम के साथियों की मोबाइल लोकेशन भी मिली है, जो सर्विस लांच पर लगी है। घर के बाहर बरामद हुए लाल बक्से में काफी कागज मिले। एग्रीमेंट है, ब्याज के बदले गिरवी रखी गई जमीन के कागज हैं। इसके अलावा 2 बाइकें मिली हैं, वो भी दूसरे की, जिसका ब्याज नहीं मिला है। हालांकि अभी तक हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद नहीं हो सका है। आशंका है कि हत्या के बाद अपराधियों ने हथियार इसी तालाब में फेंक दिया। पोखरे का पानी दमकल के माध्यम से निकलवाने की तैयारी चल रही है। हत्या करने के बाद आरोपियों ने अलमारी की चाबी ढूंढने की कोशिश की ताकि अपने कागजात वापस ले जा सके। चाबी नहीं मिलने पर लाल अलमारी को उठाकर पानी में फेंक दिया गया ताकि सभी कागजात गलकर नष्ट हो जाएं। सबने मिलकर लकड़ी की अलमारी को घर से पीछे स्थित तालाब में फेंक दिया और फरार हो गए। एसएसपी ने कहा कि काजिम ने पूछताछ में अपने साथियों के नाम बताए हैं। उनके संबंध में की जांच की जा रही है। इस बीच सभी संदिग्धों को दरभंगा लाकर पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि 16 जुलाई की रात को मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की उनके घर में घुसकर चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने सुबह पुलिस को दी, जिसके बाद उनकी हत्या की खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। मामले की जांच में एसआईटी बनाई गई थी। फिलहाल अब हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया है। उसके अन्य साथी की तलाश है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज स्टेट अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज स्टेट के इस QR कोड को स्कैन करें।